सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड यू वाचिंग द न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो पे ज़्यादातर लोगों का मेरे पास एक ही क्वेश्चन था कि भाई आपने कैसे किया, क्या क्या माइंडसेट आपके पास है, आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो। वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ इन डिटेल्स इस वीडियो पे शेयर करने वाला हूँ। और जो लोग भी आप मेरे इस वीडियो पे कुछ जानने को मिला, कुछ समझने को मिला, तो अपने कमेंट इधर छोड़ के जाना और बोलना मुझे कि क्या क्या मैं सही मतलब गलत बोल रहा हूँ, क्या क्या मुझे ठीक करना है और क्या क्या आप लोगों को लग रहा है ये करना ज़रूरी है। और कैसे मतलब कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियो डालना है आप लोग मुझे बताइए, उस हिसाब से मैं अपना व्यू शेयर करने वाला हूँ। देखिए, पहली बात, आप लोगों को जो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। किसी का एक स्टेज होता है ना ट्रेडिंग का, कि किसी का स्ट्रेटजी सही से नहीं हो रहा है, किसी का स्ट्रेटजी सही से हो रहा है लेकिन माइंडसेट मैच नहीं हो रहा, किसी का ओवर ट्रेड हो रहा है, किसी का हड़बड़ी हो रहा है, किसी का एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रहा है, कोई कोई मतलब अपना गलती ही समझ नहीं पा रहा। ऐसा बहुत कुछ है, बहुत प्रोसेस है। ठीक है, जहाँ जहाँ आप लोगों को दिक्कत है आप बस मुझे कमेंट कर दो, मेरे ग्रुप पे आके मुझे पर्सनल डीएम करो, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ और सबको हेल्प करता हूँ। ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है। तो क्या प्रोसेस है और क्या मैंने किया है जिसकी वजह से लोग जानना चाह रहे हैं, वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो 10K का अकाउंट है, ये 10K के अकाउंट में मेरा फर्स्ट टू लास्ट सब वीडियो मेरा चैनल पे है। ठीक है, और चैनल पे आप जब जाओगे बाकी वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये अकाउंट मैंने कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो अकाउंट का जो पीएनएल है इस मंथ मैंने किया है, मतलब अभी मार्च है, फरवरी में मेरा मंथली पीएनएल क्या है और कितना दिन मैंने ट्रेड किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कैलेंडर में जा रहा हूँ। ठीक है, जाने के बाद फरवरी के महीने में देख सकते हो मुझे अकाउंट मिला 15 तारीख को, मतलब लास्ट 2 वीक, मंथ एंड के लास्ट 2 वीक, मतलब फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, उसके बाद थर्ड वीक में मुझे अकाउंट मिला 15 तारीख को, देख सकते हो। हाँ, करने के बाद उसके बाद मुझे इसमें ट्रेड किया, मैंने ट्रेड करके हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट किया, देख सकते हो। 2 ट्रेड $50, 1 ट्रेड $64, 5 ट्रेड $51। ये थोड़ा ओवर ट्रेड हो गया लेकिन मैं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं किया, क्लोज कर दिया। 3 ट्रेड $60, 3 ट्रेड $58। इधर भी थोड़ा ज़्यादा हो गया ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये भी कुछ गलत हुआ है मुझे, वो मैं सही करने वाला हूँ। ठीक है, और ये एक ट्रेड $28 मेरा। ये अकाउंट का आने के बाद हर दिन मेरा ग्रीन में क्लोज हुआ और मैं कंसिस्टेंसी के साथ सब कुछ मेंटेन करके अपना अकाउंट को मंथली $455 में ग्रो किया। ठीक है, मतलब अकाउंट का मेरा 4.5%। ठीक है, 2 वीक में 4.5% मैंने बनाया है, मतलब $454 बनाया है, जिसका प्रॉफिट स्प्लिट होकर 363 मुझे मिला है। और उसका प्रॉफिट का जो प्रोसेस था सब मैंने वीडियो में डाला कि मेरा डे क्लोज हुआ, कंसिस्टेंसी कवर हुआ, उसके बाद मैं विड्रॉ डाला, अप्रूव्ड हुआ, सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है। ठीक है, आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो तो आप देख पाओगे कि आप देख सकते हो मेरा डेली ट्रेड। इधर देखो, आज मुझे पे आउट मिला तो उसका एसएस डाल दिया, ये मेरे सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये ट्रेड है, सब कुछ मैं डेली डे बेसिस पे हर दिन मेरा क्या क्या ट्रेड है सब मैं इधर डालता रहता हूँ। ठीक है, तो जो लोग भी नए हो, जो लोग भी समझ रहे हो कि क्या प्रोसेस है, सब इधर हिसाब से मैं मेंटेन करता हूँ कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप लोगों को एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट लगे। मतलब ट्रांसपेरेंट ही है, ट्रांसपेरेंट मैं दिखा रहा हूँ, वो आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि हर डेली का ट्रेड, डेली का हिसाब, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो यही है मेरा रीज़न है। फिर आपको विड्रॉ में दिखाया, देख सकते हो, ये विड्रॉ कल अप्रूव हो गया। ठीक है, एक पे आउट है, सर्टिफिकेट मेरा इधर है, मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखो
मेरा सर्टिफिकेट है, पे आउट सर्टिफिकेट। ओके, सो अभी क्या है कि क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या मैंने मेंटेन करता हूँ, ठीक है, मैं क्या मेंटेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अकाउंट का मतलब जो आपका ट्रेडिंग पीरियड है बहुत कम है, लेकिन 2 वीक्स में बहुत ही बढ़िया मैं रिजल्ट निकाल, ठीक है। अभी कुछ आपको इधर मैं बताऊँ क्या क्या साइकोलॉजी है मेरा। देखो, हर दिन का टारगेट रहता है फर्स्ट ट्रेड लेंगे, अगर प्रॉफिट हो गया। ट्रेड का मेरा रिस्क रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हर ट्रेड का रिस्क रहता है $25, $25 to $30 मेरा रिस्क रहता है हर ट्रेड का, $25। लाइक मैंने इधर अगर कोई बाई ट्रेड लिया इधर फॉर एग्जांपल, तो मेरा एसएल ऐसा रहेगा और मेरा टारगेट 1:2 फिक्स है। फिक्स आरआर में हर ज़्यादातर टाइम फिक्स आरआर लेता हूँ, ठीक है, 1:2 ही लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो कभी कभार हो जाता है कि आपको समझ आएगा कि हाँ अभी ट्रेड मतलब लिया हूँ, लेकिन चांस है मेरा मतलब रिवर्स होने का, उस टाइम आप एग्जिट कर दो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट फील हुआ मन के अंदर ट्रेडिंग के टाइम, ट्रेड लेने के टाइम, तो आप वो ट्रेड को रिमूव कर दो, निकल जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा प्रॉफिट हुआ है, जो भी प्रॉफिट है निकल जाओ। लेकिन ट्रेड में अगर कॉन्फिडेंस आपको नहीं लगा कि भाई ये ट्रेड रिवर्स आ सकता है, उस ट्रेड में भी होल्ड कर दिए और रिवर्स हो गया, तो आपका साइकोलॉजी इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही आप लोगों को बोलूँगा, जब कोई डाउट रहता है ट्रेड लेने से पहले, एनालिसिस में कोई गड़बड़ रहता है, तो ट्रेड ना लो, वेट करो प्रॉपर एनालिसिस का, उसके बाद ट्रेड लो, ठीक है। अभी क्या है, फर्स्ट स्टार्ट, मैं फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। ऑलवेज टेक स्मॉल, ऑलवेज टेक स्मॉल रिस्क। दैट मीन्स आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ट्रेड लेना है, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना, बहुत कम भी ट्रेड नहीं लेना। आपको ऐसा कुछ रिस्क चूज करना है, मतलब मेरा $25, आपका 50 भी हो सकता है, आपके अकाउंट के ऊपर डिपेंड हो गया। मेरा हर ट्रेड का रिस्क रहता है कि 0.25%, उसके ऊपर रिस्क करके मैं 0.5% डेली बनाने का ट्राई करता हूँ। ओके, तो समझो, आप स्मॉल रिस्क लो। आपके अकाउंट 10K का है, मेरा रिस्क बहुत कम है, $25 रिस्क। $25 तो मतलब 1% से भी बहुत कम है, समझ रहे हो। आप हिसाब करके देखोगे कि मेरा 1% होता है $100, ठीक है, मेरा 0.5% होता है $50, मेरा 0.25% होता है $25। तो ऑलवेज टेक स्मॉल रिस्क, इतना स्मॉल, ऐसा नहीं कि बहुत स्मॉल, नहीं, इतना स्मॉल लो कि आपका डेली प्रॉफिटेबल डेज काउंट हो जाए। मतलब मुझे इस अकाउंट में डेली प्रॉफिट करने के लिए $50 करना ही है, मतलब 0.5% करना है। फिर उसके बाद मेरा जो प्रॉफिटेबल डेज है, जैसे ये वाला डेज है, ये जो डेज है ये काउंट होगा, तो मुझे ये काउंट करवाना है और छोटा मोटा प्रॉफिट करते रहना है कंसिस्टेंसी के साथ, मेरा ये रूल है। तो इसके बेसिस पे मैंने $25 बस रिस्क लिया, $50 to $60 बनाने के लिए हर दिन। अगर वो हो जाता है उसके बाद मेरा डे क्लोज, अगर वो नहीं होता, मैं 2 ट्रेड लेता हूँ या 3 ट्रेड, लॉस हो गया तो डे क्लोज। इसमें आप एकदम मतलब डिसिप्लिन, एकदम हार्ड, मतलब ये रूल अगर आप किसी दिन ब्रेक कर दिए तो सोचना उस दिन आपका एंड है। जिस दिन आप डिसिप्लिन से भटक गए, जिस दिन आप अपने रूल्स को जो क्रिएट किए हो उसको ब्रेक कर रहे हो, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। इधर प्रॉफिट करने के लिए, इधर प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। नो मैटर, कोई मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगा किसी को, बस एक चीज बोलूंगा, आप जितने भी बड़े ट्रेडर हो, आप अगर रिस्क सही से नहीं लिए तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे इन फ्यूचर, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाओगे।
क्योंकि अगर आप ज़्यादा रिस्क ले लिए, सोचो ये ट्रेड में इतना ही ट्रेड लेना है, मैं रिस्क ले रहा हूँ 1%, आपका रिस्क इतना है कि 3-4 ट्रेड खत्म, आपका अकाउंट ब्लो। और ऐसा एक्सपर्ट कोई नहीं होता कि भाई 3 ट्रेड प्रॉफिट। हाँ होता है जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन आपके पास रिस्क ज़्यादा है। जब रिस्क ज़्यादा होगा तो आपका माइंड में एक प्रेशर आएगा। क्या प्रेशर? कि भाई ये ट्रेड अगर लॉस में चला गया ना तो मेरा अकाउंट 1% ड्रॉडाउन में चला जाएगा, चलो तो इतना रिस्क ले लेते हैं, ले लिए। अगर कुछ थोड़ा नीचे आ गया ना तो आपका हाथ कांपेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि आपका रिस्क इतना होना चाहिए कि आपका माइंड वो रिस्क को एक्सेप्ट करे। आपका बॉडी, आपका लालच नहीं, आपका ग्रीड एक्सेप्ट करेगा तो नहीं होगा, आपके माइंड को एक्सेप्ट करना है, ऐसा रिस्क लो। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस, ऑलवेज टेक स्मॉल, दैट कांट बी इफेक्ट योर एक्शन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि रिस्क इतना लो कि आपका हाथ ना कांपे, रिस्क इतना लो कि आपका मन ना घबराए। ओके, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। फर्स्ट मैंने बोला है कॉन्फिडेंस हो जाओ, विदाउट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में एंट्री मत करो। दूसरा है कि आपका इमोशनल को आने मत दो रिस्क के बेसिस पे, क्योंकि जब आप रिस्क लोगे ज़्यादा आपके अंदर फियर आएगा, फोमो आएगा। उसके बाद धीरे धीरे एक एक इमोशन ट्रिगर होता है। फियर आ गया, उसके बाद आ जाएगा आपका मतलब पहले फोमो आएगा, फोमो में एंट्री, फिर उसके बाद फियर आ जाएगा कि डर लग रहा है भाई अगर नहीं हुआ तो लॉस हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या होगा कि आप वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। थोड़ा लॉस में चला गया ना तो एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि भाई अभी निकल जाए, क्योंकि आपका रिस्क ज़्यादा है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे लॉस को। अगर प्रॉफिट में चला गया, जैसे इधर तक आपका टीपी है, सोचो फॉर एग्जांपल, सोचो इधर तक आपका टीपी है, अगर ये प्राइस इधर से नीचे आ गया आप इधर निकल नहीं पाओगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देख रहे हो। तो आपका माइंड बोलेगा भाई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, और थोड़ा होल्ड कर लो, और थोड़ा होल्ड कर लो। ये होता है ग्रीड, कि मुझे लालच है कि पूरा ऊपर तक लेना है, ऊपर तक लेना है। लेकिन आप देख रहे हो कि ये जगह पे रिटेस्ट ले रहा है, ये जगह से नीचे भी आ सकता है, ये रिस्की है, आपके अंदर फील आ रहा है, लेकिन आप एग्जिट नहीं कर रहे हो फॉर योर ग्रीडनेस। ओके, देन एग्जिट क्यों? बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि इधर से रिवर्स भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। जब आपके पास 100% कॉन्फिडेंस है कि भाई इधर से ऊपर ही जाएगा, इधर से नीचे आने का चांस नहीं है। क्यों चांस नहीं है? उसके ऊपर लॉजिक है। ऐसा नहीं कि आपके माइंड में बोल रहा है भाई चांस है, आपके टीचर ने बोला चांस है, आपके टीचर ने बोला कि 1:2 ही लेना है भाई, 1:3 लेना है, मत निकलो। ऐसा नहीं है। कभी कभार मार्केट में सिचुएशन ऐसा भी क्रिएट होता है कि मार्केट आप जिधर टीपी रखे हो वो टीपी की तरफ ना जाए। कभी कभार लिक्विडिटी शिफ्ट करके नीचे भी रिवर्स कर दे। कभी कभार बाइंग, ये सेलिंग में है, आप बाइंग ट्रेड ले लिए गलती से तो चांस है नीचे आने का। तो वो सब चीज़ आप खुद के एक्सपीरियंस से सीख जाओगे। लेकिन आपको एक चीज़ में स्टक होना है कि मुझे अगर कॉन्फिडेंस वीक लगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगे तो एग्जिट, ट्रेड ही मत करो। अगर रिस्क नहीं ले पा रहे हो, अगर डर लग रहा है तो ट्रेड ही मत करो। और अगर ट्रेड करना है तो भाई रिस्क लो, रिस्क लो। ट्रेड लेना है तो रिस्क लो, और इतना रिस्क लो कि आपको डर ना लगे। आई होप आप लोग कुछ समझे। ओके, दूसरी बात, आपको ऑलवेज अपना एंड चूज करना है। एंड मीन्स आपको ऑलवेज अपना एंड जानना है। स्टार्ट तो सभी करते हैं लेकिन अपना एंड कोई नहीं जानता। मतलब समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छे से समझो। स्टार्ट सभी लोग जानता है, एंड कोई नहीं जानता। व्हाट इज द एंड? एंड इसमें क्या है? एंड है आपको कितना प्रॉफिट में क्लोज करना है डे क्लोज। भाई मेरा $60 पर डे का टारगेट है, $60 हो गया डे क्लोज। $50 पर डे का टारगेट है, $50 हो गया डे क्लोज। अपना एंड समझो। आपका प्रॉफिट का एंड कितना है, आपका लॉस का एंड कितना है, वो पहले डिसाइड करो कि मुझे $30 लॉस है, मुझे $50 लॉस है डे क्लोज, मुझे $60 प्रॉफिट है डे क्लोज। तो अपने प्रॉफिट और लॉस को फिक्स रखो, अपने एंड को पहचानो। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है
कि ऑलवेज आप लोग ऑलवेज ट्राई करना कि अपने गलती जो है उसके ऊपर काम करो, नॉट योर स्ट्रेटजी, नॉट योर अकाउंट्स, ये सब मतलब इसके ऊपर फोकस मत करो, फोकस करो अपने ऊपर। मतलब कोई गलती आप कर रहे हो, देख रहे हो बार बार हो रहा है, सेम चीज बार बार कर रहे हो, तो आप करते ही जाओगे, आप कभी चेंज नहीं हो पाओगे। हर दिन अपने जो गलती है आज का, दूसरे दिन उसको इम्प्रूव करो। जैसे मेरा देखो, मेरा फॉर एग्जाम्पल ये 11 ट्रेड है, ये ओवर ट्रेड है, समझ रहे हो, ये ओवर ट्रेड है। मुझे गलती क्या हो रहा है, देखो मेरा ये ओवर ट्रेड है। देखो जितना कम ट्रेड हुआ है ना उतना मेरा प्रॉफिट में है, जितना ज्यादा ट्रेड है उतना मुझे लॉस है। तो ये ओवर ट्रेड है। मैं ये ओवर ट्रेड करने के बाद खुद से बोला कि भाई ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, परफेक्ट टाइम पे ट्रेड करेंगे। उसके बाद वो गलती बार बार हुआ, मुझे देख रहे हो, नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार फिर हुआ। तो ये 2 जगह पे मैंने क्या गलती किया, वो गलती को दूसरी बार आने मत दो। अपने एक खाता बनाओ, एक जर्नल बनाओ, उधर लिखो कि भाई मेरा गलती है कि मैं न्यूयॉर्क सेशन से पहले ट्रेड ले लिया, मेरा फिक्स कोई आरआर नहीं है, मेरा लालच बहुत है, मेरा इतना प्रॉफिट होना है, इतना लॉस हो रहा है, मेरा ये गलती है। और वही गलती को हर दिन सुबह उठ के देखो बस एक बार, या मार्केट में बैठने से पहले बस देखो। जब आप देखोगे ना बार बार, तो आपके माइंड के ऊपर ये क्रिएट होगा, माइंड में ये क्रिएट होगा कि मुझे ये नहीं करना, मुझे डिसिप्लिन होना है। देखो उसके बाद आप इजीली प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और एक चीज, जब अगर कोई भी दिन ओवर ट्रेड में, जैसे मेरा ये ओवर ट्रेड है, अगर आप डिसिप्लिन ब्रेक किए लेकिन आप प्रॉफिट बना दिए, तो वो चीज सबसे खतरनाक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों वो चीज सबसे खतरनाक है कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं रूल्स ब्रेक किया लेकिन प्रॉफिट किया ना, तो वही चीज आपके ऊपर रह जाएगा। फिर किसी एक दिन एक गलती और एक वही सोच कि आज मैं डिसिप्लिन ब्रेक करूंगा लेकिन प्रॉफिट हो जाएगा, वही सोच आपका अकाउंट ब्लो कर देगा। वही एक गलती मैं बता रहा हूँ, एक गलती आपका अकाउंट ब्लो करने के लिए बहुत ज्यादा है। इसलिए अपना जो डिसिप्लिन है, इसलिए जो अपना रूल्स है, कंसिस्टेंसी जो है, अपना एंड जो है, अपना टाइमिंग जो है, वो ऑलवेज सेम होना चाहिए। जब आपका एक दिन का सब रूल्स, सब डिसिप्लिन, सब टाइमिंग, सब प्रोसेस सेम रहेगा, आंसर सेम आएगा, एवरीथिंग सेम, एवरीडे सेम, एवरीडे बोरिंग, उसके बाद समझ जाना कि आप डिसिप्लिन हो गए। आपका लॉट साइज सेम, आपका डेली सेम, टाइमिंग सेम। इसको ऐसा मत सोचो कि भाई इधर जितना ट्रेड करेंगे उतना प्रॉफिट होगा, नहीं, जितना कम ट्रेड करोगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। भाई एग्जांपल देख लो, कम ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट, कम ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा ट्रेड लॉस, ज्यादा ट्रेड लॉस। इस दिन जानते हो मैं $100 लॉस पे आ गया, 1% लॉस पे चला गया था, फिर कैसे तैसे रिकवर किया, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे थोड़ा समझ आता है कि गलती हो रहा है, ठीक है, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। उसके बाद मैं क्या किया, फ्रेश हो गया, फिर स्टार्ट किया, रीस्टार्ट किया, बाहर घूम के आने के बाद फिर हुआ ये वाला। लेकिन आप लोगों को मतलब कोई ज्यादातर लोग क्या करेंगे कि भाई लॉस हो रहा है, ट्रेड लेते ही जाएगा और अकाउंट ब्लॉक। तो ये चीज मत करो, जितना कम ट्रेड उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना ज्यादा ट्रेड उतना लॉस, जितना ज्यादा भागोगे इधर उतना ही जल्दी गिरोगे, समझ रहे हो। जितना सोचोगे कि आज अमीर बनना है, आज करोड़ों कमाना है, आज फकीर हो जाओगे। जितना सोचोगे हर दिन मुझे छोटा छोटा करके बनाना है, भाई $50 कम नहीं होता इंडिया के हिसाब से, हर दिन का 4,000 5,000 कम नहीं होता भाई। गवर्नमेंट जॉब को मिलता है इतना हमारे इधर वेस्ट बंगाल में, 60,000 70,000 तुम महीने का बनाओगे, वीकली बनाओगे 30,000, ये कम है क्या। और तुम सोच रहे हो कि इससे भी ज्यादा प्रॉफिट बनाना है, एक दिन में करोड़पति बनना है, ऐसा इम्पॉसिबल है। इसलिए बता रहा हूँ, क्या क्या पॉइंट बताया मैं भूल गया, मैं फ्लो में बोल दे रहा हूँ, लेकिन मैं कभी ये हिसाब करके नहीं बोल पाऊंगा कि अभी मेरा जो माइंड है, मैं अभी आप लोगों को अपना नॉलेज दे रहा हूँ,
ऐसा नहीं कि हिसाब करके रखा हो कि यही बताना है यही नहीं बताना है, ऐसा नहीं है। जो मेरे मन में आ रहा है वही आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा कोई कैलकुलेटर नहीं, कितना पॉइंट हुआ है वो भी नहीं जानता, ठीक है। तो जो जो बोला आप लोग रिवर्स करके करके देखो, वही सेम चीज़ करो। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप प्रॉफिट हो जाओगे, प्रॉफिटेबल बन जाओगे, प्रॉफिट करने लगोगे कॉन्सिस्टेंसी के साथ। इधर आपको कॉन्सिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन ही आपको बचाएगा, प्रॉफिटेबल बनाएगा। ज़्यादा ट्रेड नहीं, ज़्यादा वीडियो नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत भाई, आप लोगों सारा यूट्यूब मतलब सारा यूट्यूब देख लेते हो कैसे अमीर बने, कितना जल्द प्रॉफिट करे। ये प्रॉफिट नहीं हो रहा वो स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी नहीं हो रहा वो स्ट्रेटजी, ये माइंडसेट नहीं हो रहा वो, ये टाइमिंग नहीं हो रहा वो। ऐसा कभी मत करो भाई। आज से ही अपना मतलब इधर स्लो प्रोसेस में चलना स्टार्ट कर दो। ज़्यादा मत देखो वीडियो। सभी लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, लेकिन आप तो देख रहे हो सबका, तो आपका कंफ्यूजन ज़्यादा हो रहा है ना। आप समझ नहीं पा रहे हो कौन सा सही है कौन सा गलत है। हो सकता है सबका सही है, लेकिन आप एक स्ट्रेटजी के ऊपर नहीं रहते, आप मल्टीपल टाइम चेंज कर लेते हो। लेकिन जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो एक स्ट्रेटजी पे मतलब महीनों सालों गुजर गए वो स्ट्रेटजी पे, मतलब टाइम दे दिए। और आप क्या कर रहे हो, एक महीने में रिजल्ट नहीं आ रहा, चेंज कर रहे हो। तो स्ट्रेटजी ये सब कुछ नहीं है, मेन चीज़ है आपका माइंडसेट। उसको पहले ठीक करो तो देखना आप ऑब्वियसली मतलब कोई भी बच्चा भी आके प्रॉफिट कर देगा। इधर 80% माइंडसेट का गेम है, ठीक है। मार्केट में दिखता है अपना मिरर, मिरर में रिफ्लेक्ट होता है ना अपने आप को। मार्केट के सामने लोग अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं कि कितना लालची है वो, कितना डरपोक है वो, कितना फियर है उसके अंदर, कितना फोमो है उसके अंदर। ये इफेक्ट करता है, ये शो करता है मार्केट। समझ रहे हो? तो आप जो सोच रहे हो वो सोचना धीरे धीरे बंद कर दो। जितना स्लो जाओगे उतना जल्दी उठोगे, देखो। और जितना जल्दी भागोगे उतना जल्दी गिरोगे। इधर एकदम उल्टा है इधर भाई, मैं फील कर चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को यही बोलूंगा कि ट्राई करो। ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, लेकिन आप कर पाओगे, मैं जानता हूँ। बहुत लोग हैं ऐसे स्टेज पे कि इधर से बस आपके माइंडसेट को चेंज करना है और सब सही है, स्ट्रेटजी सही है, सब है। ऐसा है कि बहुत लोग मुझे बोलते हैं, मैं भी वो जगह से गया हूँ। वो लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर बहुत लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं, जॉब नहीं करते। तो ये लोग सारा दिन घर पे रहते हैं। घर पे रहते क्या करेगा, सोचता है कि थोड़ा कंप्यूटर में देख लेते क्या क्या चल रहा है। लंदन सेशन आ गया, गोल्ड को देख लेते, नेस्डैक को देख लेते। तो जब भी देखने जाते हैं ना तो उसका माइंड बोलते हैं अरे भाई बहुत बढ़िया सेटअप हो रहा है, ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन वो आपके डिसिप्लिन से बाहर है। आपका टाइमिंग था न्यूयॉर्क सेशन, आप क्यों लंदन पे ट्रेड ले रहे हो? और लंदन लंदन वालों के लिए है, जो जिसका टाइम है वो उसके लिए है। आपका टाइमिंग है लंदन तो लंदन में करो, आपका टाइमिंग है न्यूयॉर्क तो न्यूयॉर्क करो, कोई भी एक करो, मल्टीपल जगह मत करो, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे भी है, लंदन में लॉस करते हैं, न्यूयॉर्क में रिकवर करते, एशिया में लॉस करते हैं, न्यूयॉर्क में रिकवर करते हैं। सारा दिन बस लॉस रिकवर ही होता जाता है, लॉस होता है रिकवर होता है, लॉस होता है रिकवर होता है। तो आप सोचो भाई, न्यूयॉर्क में आप प्रॉफिट कर रहे हो, अपना जर्नल देखो ना, एक हफ्ते का देखो कहाँ ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वो जगह पे फिर से अटैक करो। जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखो एक सेकंड, मेरा स्टैटिस्टिक इधर आप लोगों को फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, जो लोग भी अभी तक भी देख रहे हो, ठीक है। तो अब समझ लो, आप जो लोग देख रहे हैं उसके अंदर 1% के अंदर हो। जितना मेरा व्यूज होगा उसके अंदर में आप 1% में हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। देखो एक सेकंड, कोई भी एक्सचेंज, कोई भी जर्नल, कोई भी जगह पे आप जब ट्रेड करोगे आपको ऐसा दिखाएगा कि कौन कौन से सेशन पे, देखो मेरा ट्रेड देखो, लंदन पे $30, न्यूयॉर्क पे देखो, एशिया पे एक ट्रेड है नहीं, दूसरे कोई सेशन में ट्रेड है नहीं, बस लंदन में एक लिया था, ठीक है। लेने के बाद फिर समझा कि ये मेरा डिसिप्लिन के बाहर है। और ये किस दिन हुआ था जानते हो? जिस दिन 22 ट्रेड लिए, मतलब डिसिप्लिन ब्रेक कर दिए थे, उस दिन का है।
फिर देखो मेरा न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, तो भाई मैं क्यों दूसरे सेशन में जाऊँ, मैं दूसरे दिन से न्यूयॉर्क में ही करूँगा। ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभार मैं खुद ब्रेक करता हूँ, खुद मुझे दिक्कत होता है। और देखो मेरा कितना पेयर है, मेरा मल्टीपल पेयर है, नैस्डैक, यूएसडी, आपका गोल्ड, फिर जेपी, यूएसडी जेपीवाई, यूडो, यूएसडी जीबीपी, यूएसडी, यूएसडी एयूडी, कोई पेयर है मेरा कितना पेयर है, 2 पेयर है, दोनों डिफरेंस चलता है, एक गोल्ड एक नैस्डैक। ज़्यादातर प्रॉफिट मेरा नैस्डैक में हुआ क्योंकि मैं न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता हूँ, उस टाइम नैस्डैक बहुत बढ़िया मूव होता है, गोल्ड भी मूव होता है। तो ऐसा 1, 2 या 3 पेयर चूज करो, मल्टीपल पेयर मत चूज करो, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों को कुछ हो तो कुछ हेल्प मिला, जो मैं माइंडसेट के ऊपर आपको बताया, क्योंकि मैं फील करता हूँ, मुझे लगता है कि भाई स्ट्रेटजी सभी लोग बोलेगा, माइंडसेट कैसे क्रिएट होता है कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। और माइंडसेट क्रिएट करने के लिए आपको कुछ जैसा सोचना पड़ेगा, आपको रीच होने के लिए पहले रीच जैसा सोचना पड़ेगा। जो रीच लोग हैं, जो मिलियनर है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, उनके जैसा सोचना पड़ेगा, ठीक है। माइंड में पहले बिठा लो कि भाई मुझे प्रॉफिट करना है, ऐसे करना है, कि ये रूल्स है। डिसिप्लिन के बगैर कुछ नहीं होगा, कंसिस्टेंसी के बगैर कुछ नहीं होगा भाई। तो आई होप गाइस आप लोगों को कुछ जानने को मिला, कुछ अच्छा मिला। अगर आप लोगों को लगा कि मैं सही बोला या कुछ गलत बोला तो कमेंट में मुझे अपना फीडबैक देना, तो मैं समझूंगा कि मैं किसी का हेल्प कर रहा हूँ या किसी को समझा रहा हूँ, तो वो समझा। या आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है मेरे टेलीग्राम पे बताओ, मेरे कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं, ठीक है, लेकिन जितने भी लोग हैं वो देखता है, वो जानता है कि कैसे मैं कर रहा हूँ। सो यही बोल के मैं अपना वीडियो स्टॉप करता हूँ गाइस। हैव अ गुड डे, अच्छे से ट्रेड करो। आज है वेडनेसडे, हाँ देख लेते, आज है वेडनेसडे, ठीक है। बढ़िया से ट्रेड करो, न्यूज़ देख लो पहले, ट्रेड करने से हो जाएगा। ओके, सो बाय गाइस, हैव अ गुड डे।